आपको बताएं कि बिहार के दंगल में कई नए और युवा चेहरे मैदान में हैं। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को पटना साहिब लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांकीपुर सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि लव कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब पिता की ही तरह फिल्मों के बाद राजनीति में हाथ आजमाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। लव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। दोपहर में हम आपके पिता से बात कर रहे थे, वो इस बात को लेकर के बड़े खुश थे कि आप राजनीति में आ रहे हैं। आपकी इच्छा थी या आपको कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, नमस्ते करना चाहूँगा, आपको भी नमस्ते कहना चाहूँगा। देखिए, राजनीति जो मेरा मानना है कि पुकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। अगर आप आगे आते हैं, इसका मतलब है कि आप आगे आए मेहनत करने के लिए। हम दोनों फील्ड्स के बारे में जानते हैं। अगर फिल्मों की दुनिया के बारे में बात करें या राजनीति के बारे में बात करें, जितनी मेहनत है ये दोनों फील्ड में, वो बहुत लोग समझते नहीं है पहले तो। और मेरा मानना है कि मैं यहाँ आज इस मैदान में उतरा हूँ क्योंकि मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप चेक करेंगे तो 2009 से मैं हर चुनाव में यहाँ पे आते रहता हूँ और मतलब काम किया है मैंने। ऐसे नहीं कि एक दिन मतलब मन बना दिया कि राजनीति में उतरना है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने काम देखा मेरा पिछले साल। मैंने मांग तो नहीं की क्योंकि मैं मेहनत करने आता निस्वार्थ कारणों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने मेरा काम देखा और उन्होंने तय किया कि इस बार वो चाहते कि मैं मैदान में उतरूं, सामने से लड़ूं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आप जिस सीट से लड़ रहे हैं एक तरह से आप अपने पिता का बदला भी लेंगे? क्योंकि 2 बार आपके पिता इस लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से हार गए थे। और साथ ही ये जो सीट है बांकीपुर, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, काफी कड़ा मुकाबला आपका होने जा रहा है। नितिन नवीन लगातार 4 बार जीत चुके हैं, उनके पिता बहुत लंबे समय से वहां पर विधायक रह चुके हैं। जी, मैं जानता हूं कि मतलब कि मुकाबला तो एकदम मतलब टफ तो होगा ही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाए। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं मानता हूं कि अगर आप टफ फाइट करेंगे तभी आप और मजबूत बनेंगे। और इसके अलावा मुझे खुशी है कि आपने इस बात को कह दिया कि उनके पिताजी वहां के एमएलए रह चुके हैं। तो मतलब अगर मुझे कोई तो कह नहीं सकता कि मतलब ये परिवारवाद की बात होगी मेरे मामले में, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पे एमएलए तो नहीं थे। तो अच्छा हो कि आपने इस बात को दोहराया। दूसरी बात है, जी सॉरी, 2 बार सांसद रहे हैं आपके पिता इसी सीट से। हेलो, मैं कह रहा हूं आपके पिता 2 बार सांसद रहे हैं इस लोकसभा सीट से। जी मैं जानता हूं, पर बदला की भावना तो मेरे अंदर है ही नहीं। मुझ में सिर्फ एक भावना है कि पटना के लिए काम करना है, पटना के लोगों के लिए काम करना है। बदले के बारे में तो सोचने के लिए समय है ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है लव कि कई लोगों के बारे में कहा जाता है, आप चिराग पासवान का भी आप सुन रहे होंगे कि वो भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन फिल्मों में वो चले नहीं तो फिर वो राजनीति में आ गए। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है कि आप फिल्मों में आपका जो है किस्मत नहीं चमकी, तो आप राजनीति में किस्मत चमकाने आए हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि दोनों फील्ड में असफल वो होता है जिसको बार बार मौके मिलते हैं, बार बार चांस मिलते हैं, और तब वो साबित करता है कि उसको या तो काम नहीं आता है या फिर उसकी पिक्चरें नहीं चलती। मेरे मामले में तो ये हुआ नहीं है। जो भी मेरा आज तक सफर रहा है, अपना सफर रहा है। मेरे पिताजी ने मेरी सिफारिश ना की, ना तो फिल्मों में और ना ही राजनीति में। और मेरा मानना है कि अभी जो राजनीति में आया हूँ, आज जो मैं मैदान में उतरा हूँ, इसलिए उतरा हूँ कि मैंने देखा कि जैसे इतने वायदे किए, इतने प्रोमिसेस आपने दिए पब्लिक को या जनता को, पर उसको निभाया नहीं आपने। तो मतलब इसी कारण मैंने भी सोचा कि अभी उतरूंगा। एक शुरुआत है ये। अगर आप फिल्मी लैंग्वेज में बात करेंगे तो अभी ट्रेलर है, ये पिक्चर तो बहुत आगे शुरू होने वाली है। तो ये जब आप अपने आप को दूसरी पीढ़ी का मान रहे हैं, कि आपको लगता है कि पिताजी के बाद अब आप आ गए, चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के बाद आ गए, उधर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बाद आ गए, तो आप सारे लोग जो है दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। जी, तो आगे की आपकी योजना क्या रही? दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। जी, पर ये आपको लगता है कि अगर आगे की योजना होगी कि जो बिहार में, जी अपनी बात पूरी कर लें, थोड़ा सा डिले आ रहा है इसलिए आप थोड़ी सी बाद में आपको मेरी आवाज आ रही होगी। नहीं, आप पूछिए, मैं आपके सवाल के लिए रुका हूं। जी नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो आपकी दूसरी पीढ़ी के तमाम नेता आप लोग आ चुके हैं, अब आपको लगता है कि अगर आपके पिता, आपके माता पिता अगर राजनीति में या फिल्मों में नहीं होते तो शायद आपको मौका नहीं मिलता, या फिर इस वजह से आपको ज्यादा आसानी से मौका मिल गया? देखिए, आसानी से तो मौका मैं बोलूंगा नहीं मिलता है। ना तो फिल्मों में मुझे मिला और ना ही राजनीति में। इसका मैं कारण भी आपको बता देता हूं।
मैं 2009 से हर चुनाव में यहाँ पे आ रहा था, तो ऐसे नहीं कि भाजपा ने नहीं देखा कि हम काम कर रहे थे, तो ऐसे भी नहीं कि मेरे पिताजी ने कहा कि भाजपा में कि मेरे बेटे को आप टिकट दे दीजिए, वो लड़ना चाहता है चुनाव। जो सोच समझ के आपको टिकट देता है, उन्होंने भी कुछ देखा होगा आप में और सोचा होगा कि कारण तो होगा कि वो आपको टिकट दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि आपके पिताजी नेता थे इसलिए आपको सब कुछ आसानी से मिल रहा है, उनकी सोच है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आगे जाके जो भी रिजल्ट आएगा, हार होगी या जीत होगी, मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जीत ही होगी, पर जो भी रिजल्ट आएगा वो जनता ही तय करेगी। मेरे से पिताजी शत्रुघ्न सिन्हा जी है, इसलिए मुझे कोई जिताने नहीं वाला है। आपके चुनाव प्रचार में कौन लोग आएंगे? आपके परिवार के सारे लोग आ रहे हैं? पिताजी तो आएंगे जरूर, माताश्री मेरे साथ है, और बाकी सब कहते हैं कि मतलब सरप्राइज रखते हैं बाकी के लिए। ठीक है, तो सोनाक्षी के बारे में आप अभी कुछ बताना नहीं चाहते हो? जी नहीं। देखिए, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसके बारे में। देखिए, हम फिल्मी परिवार जरूर है, पर राजनीति में शोबिज को लाना मैं मानता हूं कि ठीक है, पर यहां पे हम चुनाव लड़ने आए, मतलब शो करने नहीं आए। ठीक है, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछना है कि जो आप जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, नितिन नवीन का तो हमने नाम लिया, काफी वरिष्ठ विधायक वहां से वो हैं, आपके साथ के जो उम्मीदवार है कुछ वो भी जो है काफी पढ़े लिखे और नए युवा हैं, जिनके पास नए नए विचार हैं, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा आपका। जी, और अच्छी बात है, मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जो एक्सपोज्ड है, जो समझ सकते हैं कि क्या बदलाव लाना है, वो आ रहे हैं। तो अंत में तो जनता ही तय करेगी कौन आगे निकलेगा, और हर किसी का स्वीकार करता हूं मैं। जी ठीक है। लाओ, जाते जाते, आपके पिता बहुत मशहूर हैं, बिहारी बाबू के नाम से मशहूर हैं, खामोश, उनका डायलॉग बहुत फेमस है। आपका अपना कोई डायलॉग, या आप अपने पिताजी का ऐसी डायलॉग को अपने अंदाज में हमको बता सकें? देखिए, मैं तो मतलब अपने पिताजी की नकल नहीं करता हूं, मैं मानता हूं मुझे सही नहीं लगता, काफ़ी और करते हैं, मैंने आज तक उनकी नकल नहीं करी है। पर एक सपना तो था मेरा, थोड़ा कहूँगा कि एक सपना था कि उनके साथ मैं कभी फिल्म करूं। वो आगे सपना साकार होगा या नहीं देखेंगे, पर अभी के लिए पूरा फोकस है सिर्फ ये चुनाव पे। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे लव सिन्हा, जो कि जी बिहार में अपने किस्मत आजमा रहे हैं, फिल्मों में भी इन्होंने किस्मत आजमाई थी, अब राजनीति में उतर रहे हैं।